दोस्तों, आगरा के मानव शर्मा जिनका वीडियो, जिनकी न्यूज हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है, ये वही मानव शर्मा है जो टीसीएस कंपनी में एक मैनेजर के पद पर पोस्ट पे काम कर रहे थे। इनकी महज 1 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद इतनी बड़ी कमी निकल के आई जिसमें मानव जो शर्मा है वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये मानव शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 6.5 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया और यहाँ अपनी पत्नी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। यहाँ परिवार में शादी होती है, पत्नी आती है, खुशियाँ लोग मनाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जब शादी ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जो उसके लिए रोना रह जाता है। शादी से पहले जिंदगी लड़के की टॉप की होती है और शादी के बाद उसका जीवन कैसे बन जाता है, जो मानव शर्मा के इस वीडियो ने झकझोर दिया, हिला दिया। लेकिन देश की सरकारें, देश के लोगों को, समाज के लोगों को कब याद आती है? जब वो इंसान चला जाता है, जब वो परेशानी में होता है, तब उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। अगर उसके रहते लोग उसकी तरफ ध्यान देते, उसके परिवारजन या उसके ससुराल के लोग या उसके मित्रगण, तो शायद इतना बड़ा ये वीडियो उसको बना के सोशल मीडिया पर नहीं डालना होता। ऐसे ही अतुल सुभाष का भी केस हुआ था। जब हादसा हो जाता है तब लोग देखते हैं, तब कानून के हाथ बंधे रह जाते हैं। वो पुरुषों के लिए भी एक मैसेज छोड़ के जाता है कि देखिए, ऐसे लाखों लोग हैं जो देश में महिलाओं की पत्नियों से शिकार होते हैं, क्योंकि देश का जो कानून बनाया गया है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है। बनाना भी उचित था, क्योंकि महिलाओं के साथ में ज्यादा ज्यादती होती थी और पुरुषों के साथ में कम होती थी, इसलिए स्ट्रांग जो कानून बनाए गए वो महिलाओं के पक्ष में बनाए गए। लेकिन साथ में सरकार को पुरुषों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे कुछ केस निकल के आती है, सुभाष, जो अतुल सुभाष हैं, आगरा के मानव शर्मा हैं, इनकी पत्नी निकिता, कि उनको इतना परेशान कर रखा, इतना टॉर्चर कर रखा, जो अपने वीडियो में बता रहे हैं। जब ये केस हो जाता है तो निकिता शर्मा अपना सफाई देने के लिए एक वीडियो वायरल करती है। उसमें कहती हैं कि उन्होंने ऐसे कई बार प्रयास किए, उन्होंने बचाया, 3 बार उनको बचाया, शराब पीकर आते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखाई देती। जब मानव शर्मा के परिजन ने, माता पिता ने एफआईआर दर्ज की निकिता शर्मा के ऊपर, तब उनके बयान पलट गए। अब अपने पति की बड़ाई करते हुए दिखाई दे रही है कि मानव शर्मा बहुत अच्छे पति थे हमारे, अब ऐसे हैं वैसे हैं। अब वो बातें सब कह रही है। दूसरा, अब वो वीडियो में ये भी कह रही है कि वो हमारा पास्ट था और मानव शर्मा को अपनी पत्नी के पास्ट के बारे में सारा चीज पता पड़ गई थी। और पास्ट के अलावा भी मानव शर्मा ये भी कह रहे हैं कि वो शादी हमारे साथ हुई थी, प्यार किसी और से करती थी और सोती वो किसी और के साथ में थी। उसने ऐसा अपने इस सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो चल रहा है उसमें कहा है 6:30। अगर आदमी दुनिया छोड़ के जाता है तो जो भी बोलता है वो अपने अंदर की सारी भावना होती है, सारी जो बातें होती है वो सच सच बता के आता है। और लाजमी सी बात है कि आदमी इतना बड़ा कदम उठाता है तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो दिमाग में उसके घर कर जाती है, बैठ जाती है। इस वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि कुछ समाज में बहुत से पुरुष हैं जो महिलाओं से प्राण देते हैं, महिलाएं भी हैं जो अपने पतियों से परेशान है, परिवारजनों से परेशान है। ये तो होता ही होता है, महिलाओं को तो ज्यादा टॉर्चर किया ही जाता है। लेकिन जब ये मानव शर्मा का केस निकल के आता है तो वहां पर वो उनकी पत्नी की जो जीवन था, पिछले जन्म था या इस समय भी, शादी होने के बाद भी वो किसी अन्य से रिलेशन में थी, तो वो उसके पति मानव शर्मा को मालूम पड़ गई थी और वो उससे परेशान था। वो उस बात उसको, वो सीन उसको, वो बातें उसको खटकती थी। शायद समाज में कोई भी ऐसा पति नहीं होगा कि अगर पत्नी के बारे में कोई चीज मालूम पड़ जाती है तो वो आसानी से उसको भुला दे, नहीं भुला सकता है। शायद समाज में रहने वाला पुरुष को नहीं भुला सकता है। उससे पहले उसने भी कुछ काम किया हो, वो किसी रिलेशन में रहा हो, पत्नी भी रही हो, लेकिन पत्नी की सच्चाई अगर मालूम पड़ती है तो उसको भुला नहीं सकता है।
उसको वो जानने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, हो रहे हैं, लोग सब जानते हैं, लेकिन बट खासकर पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है, विश्वास पर टिका होता है। दूसरी बात, इसकी नींव जो होती है विश्वास पर टिकी होती है। अगर इसे कोई विश्वासघात करता है तो इस तरीके से लोग कदम उठाते हैं। कभी पत्नियां कदम उठाती हैं तो कभी मानव शर्मा जैसे लोग कदम उठाते हैं। वो अपने जीवन को भी इस तरीके से इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अब इस समय मानव शर्मा के परिजनों को पूछो तो उनकी सिस्टर हैं आकांक्षा, उनसे भी अगर मीडिया कर्मी ने जाके पूछा तो वो भी बता रही हैं, कई बार कॉल आते हैं, समझाते हैं। और उनकी जो ननद हैं निकिता की, वो भी साफ साफ बोल रही हैं कि भाभी के वजह से भाई ने इस तरीके से कदम उठाया। वो बाहर कहीं जॉब कर रहे थे, वहां से वो आगरा लेके आए अपनी पत्नी को, वो निकिता को अपने ससुराल छोड़ के आते हैं और उसी रात इतना बड़ा कांड वो कर लेते हैं। तो आदमी कहीं ना कहीं अंदर से उसकी जीने की चाह खत्म हो जाती है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। उसे संसार की फिक्र नहीं रहती है, क्या दिमाग में चल रहा था उसके क्या नहीं। अब ये तो बात की पीछे की बातें रह गई, लोग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ समय बाद बातें भूल जाएंगे। हो सकता है निकिता पकड़ी जाए, कुछ समय के लिए उसको जेल भी हो, छूट जाएगी। जो उसकी इच्छाएं थी, जिसके साथ वो रहना चाहती थी, वो अपना उसके साथ में जीवन व्यतीत करेगी। ये इंडिया का कोर्ट है, यहाँ पेशी पे पेशी और तारीख पे तारीख यहाँ पड़ती रहेगी और यहाँ न्याय नहीं मिलने वाला है नहीं। ये तो क्लियर बात है। कुछ ही केस होते हैं जिसमें न्याय मिलता है, नहीं यहाँ उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर इन कोर्टों से, इन जजों के माध्यम से अगर लोगों को न्याय मिलता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लोगों की चप्पलें घिस आती है कोर्टों के चक्कर काटते काटते। ये भी आपको बता दूं तो कुछ समय बाद, अभी चल रहा है 8 दिन और चलेगा, 4-6 दिन चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, फिर नया कोई मैटर आ जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होने लगेगी। ये बात उसकी नहीं है भूलने की या नए की साले की। इस पर सरकार को, समाज को एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और ऐसे कुछ कानून हैं जो महिलाओं को दे रखे हैं, वो कानून पुरुषों के लिए होने चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। नहीं तो रोज एक नया मानव शर्मा यहाँ आते रहेंगे। ये तो मानव शर्मा टीसीएस कंपनी में था, उसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, इस वजह से आ गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो पत्नियों से, परिवार से परेशान होते हैं और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, उनकी आ नहीं पाती।